तो आ गया स्वाद। पाकिस्तान के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके मेनली पीओके वाले एरिया में पूरी दुनिया को हिला दिया इंडिया ने। अभी तक 2 दिन से ये न्यूज में चल रहा था कि इंडिया में मॉक ड्रिल होने वाला है ना, जनता को जो है अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से युद्ध की स्थिति में हमें बचना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। 244 जिलों को चुना गया, बहुत कुछ किया गया ताकि ध्यान थोड़ा सा भटका सके। और रातों रात 7 मई शुरू होने से पहले ही रातों रात यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अभी तक हमारे भारत के पूर्व आर्मी चीफ ने ये बोल दिया है कि अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचो कि ये लास्ट था, पिक्चर अभी बाकी है। ये इनका एक्स पर पोस्ट किया हुआ ओरिजिनल मैं आपको दिखा रही हूं, ये इनकी फोटो है। मनोज मुकुंद नरवणे, आपको याद होगा भारत के आर्मी चीफ रह चुके हैं ये, इन्होंने पोस्ट किया है 10:08 पर सुबह सुबह, ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अभी पिक्चर बाकी है, मतलब और भी कुछ होने वाला है। तो देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिख रही है इसके उस पार 9 टारगेट्स को भेदा है। 9 टारगेट्स में मुजफ्फराबाद के 2 एरिया, कोटली, गुलपुर, भीमबेर, सियालकोट, चक अमरू, मुरिद के, भावलपुर, ये सारे के सारे एरियाज को टारगेट करा गया है। और यहाँ पर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। लश्कर तैयबा, ठीक है, लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश ए मोहम्मद, इन सभी आतंकवादी आउटफिट्स यानी आतंकवादी संगठनों के कैंप्स को टारगेट किया गया था। बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा है कि यार कैसे पता चला कि यहीं पर इन्हीं 9 जगहों पर ये कैंप्स लगे थे, ये पता कैसे चला? तो ये पता ऐसे चला कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जो है, रॉ काफ़ी टाइम से, जब से पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद से ही रॉ के एजेंट्स लग गए थे पता करने में कि इनका कैंप कहाँ कहाँ पर है। टारगेट सेट हो चुका था, जैसे ही टारगेट सेट हुआ रातों रात यहाँ पर उड़ा दिया गया। इसमें रफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, रफेल फाइटर जेट से यहाँ पर बॉम्बिंग करी गई। बॉम्बिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली मन गई हो, ठीक है, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। लेकिन इसमें हमारी सरकार ने और सेना ने ये क्लियर किया है कि हमने पाकिस्तान के आर्मी के किसी भी क्षेत्र पर हाथ नहीं लगाया है, पाकिस्तानी आर्मी के किसी बेस को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ आतंकी संगठनों के कैंप्स को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद भी देखो अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, काउंटर अटैक करता है, तो फिर वो पाकिस्तान की गलती और ये मान लिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है। सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी चल रही हैं कि जिससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में और भी कुछ होगा। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्यों इस तरीके से सेना ने ट्वीट करा था। देखो सेना ने यहाँ पर जो है ट्वीट करा था, इसमें सेना ने खुद लिखा था कि भाई पहलगाम टेरर अटैक हैशटैग डाल के नीचे जस्टिस इज सर्व्ड। इंडियन आर्मी के जो एक्स पर जो प्रोफाइल है, ट्विटर जिसको पहले कहते थे, उस पर जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल से पोस्ट हुआ जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक, मतलब बदला ले लिया गया है, जस्टिस हो गया है। नीचे लिखा गया ऑपरेशन सिंदूर और इस तरीके से पूरा फोटो जो है पोस्ट किया गया। ये सिंदूर आप देख रहे हो, ये वो सिंदूर है जो लोगों की, महिलाओं की मांग से उजड़ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 22 तारीख को जो अटैक हुआ था उसमें इतने सारे लोगों को मारा गया था, इतने सारे लोगों को, ये सबकी फोटो है और सबके नाम है, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग थे, इन लोगों को मारा गया। और इसमें सिर्फ ये था कि ये भी नहीं देखा गया कि किसकी नई नई शादी हुई है, कौन कितना कम उम्र का जो किसका बच्चा है, ये नहीं देखा गया। और जब इनको धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा था, गोली मारी जा रही थी, तो पत्नियों के सामने शूट किया जा रहा था। पत्नियों की मांग तो वही उजड़ गई। लेकिन एक महिला ने बोला कि आप मेरे पति को मार रहे हो तो मुझे भी मार दो, आतंकवादी से बोला। तो आतंकवादी का कहना था जाओ मोदी को जाके बोलो, तुमको हम इसलिए छोड़ रहे हैं, तुम जाओ मोदी को जाके बोलो। बच्चों को और महिलाओं को नहीं मारा, पतियों को मारा, पुरुषों को मारा, बोला मोदी को बोलो। मोदी जी ने सुन ली, ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। कितनों की मांग उजड़ गई,
है कि नहीं। तो इसीलिए बदला लेने का जो हमारा ऑपरेशन था उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर हमने रखा। इसमें राफेल जेट्स का यूज़ हुआ है, हमारी आर्मी। साथ ही आपको मैं बता दूं अभी भी कुछ बड़ा होने वाला है, इसका हमको यहीं से पता चलता है कि भाई हमारे इंडिया में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, सशस्त्र सीमा बल, ITBP, BSF, SSB, असम राइफल, सब की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अभी कोई छुट्टी नहीं ले सकता है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि अभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, होने वाला है। सरकार का प्लान क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ बड़ा होगा। ठीक है, फॉर्मर आर्मी चीफ ने भी ट्वीट करा है। और आज तो मॉक ड्रिल हो ही रहा है भारत के अलग अलग कोने में, है ना, आपके एरिया में भी हो रहा होगा। मॉक ड्रिल में ये जनता को समझाया और सिखाया जाएगा कि अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इसमें सायरन बजाए जाएंगे, जैसे कभी युद्ध वगैरह होता है ना तो लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजते हैं। तो उन चीज़ों से हम अवगत है नहीं, है कि नहीं। तो हमें अवगत कराया जाएगा कि ऐसा ऐसा रिहर्सल किया जाएगा एक, ठीक है। लाइट काट दी जाएगी, अंधेरा कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में लोगों को समझाया जाएगा कि देखो ऐसे बचना है, इस तरीके से हमें घबराना नहीं है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें करी जाएगी, कैसे हमें छुपना है ना, अगर अटैक वगैरह होता है तो हमें कैसे छुपना है। तो ये सारी चीज़ें मॉक ड्रिल में जो है एक्सरसाइज करवाया जाएगा, रिहर्सल करवाया जाएगा। कई जिलों में हो रहा है, आपके ज़िले में भी हो रहा होगा, लगभग भारत के 244 जिलों में ये हो रहा है। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमने डिटेल में डिस्कस करा है। पिक्चर अभी बाकी है, तो पूरी पिक्चर आने के बाद भी जो भी होगा वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।